स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिलेबस का एंगल ऑफ रिपोज एंड उसके रिलेशनशिप जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके पिछले के वीडियो में हमने जो हमारा पॉइंट था वो पूरा का पूरा डिस्कस किया है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, उसका रिलेशनशिप क्या है, वो फॉर्मूले, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज में देखो सबसे फर्स्ट इस पॉइंट के ऊपर हम क्वेश्चन देखेंगे फाइनल एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे, डिफाइन एंगल ऑफ रिपोज। डिफाइन एंगल ऑफ रिपोज विथ डायग्राम आपको निकालनी पड़ेगी। डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। उसके बाद व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। उसके बाद स्टेट द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इन तीनों में क्या रिलेशन है वो आपको पूछ सकते हैं उसके बारे में। स्टेट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन ये नेक्स्ट देखेंगे हम। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है इस पॉइंट के ऊपर आपको आ सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम डेफिनेशन देखेंगे एंगल ऑफ रिपोज मीन्स क्या होता है। एंगल ऑफ रिपोज इज डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन एट which the body placed on an inclined plane is just on the point of moving down the plane under the action of its own weight। तो देखो एंगल ऑफ रिपोज मीन्स क्या होता है, जो बॉडी जो है एंगल मेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन विच द बॉडी प्लेस्ड, जिस सरफेस पे बॉडी रखी है वो सरफेस हॉरिजॉन्टल के साथ कोई तो एक एंगल क्रिएट कर रहा है। मतलब देखो जो हमारा इस तरह से बड़े बड़े पहाड़ रहते हैं, पहाड़ के ऊपर हम जब इस तरह से रोड जो होता है वो सीधा हॉरिजॉन्टल नहीं रहता, रोड इस तरह से इंक्लाइंड रोड होता है, उस रोड पे ऊपर हम चढ़ते इस तरह से। ठीक है, तो इस केस में वो जो रोड, उस कंडीशन का रोड आप इमेजिन करो, वो रोड जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल क्रिएट करता है उस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे। और एंगल ऑफ रिपोज के कारण अगर आपने पी फोर्स अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो हमारी जो भी बॉडी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है। क्यों? क्योंकि उसके ओन वेट के कारण वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है वो बॉडी जो है। जिस तरह से हमने अगर इस तरह से का रोड है, अगर हमने गाड़ी यहाँ पे खड़ी की, अगर ठीक है, अगर हमने ब्रेक भी सब छोड़ दिए तो बॉडी फिर से वापस आ जाती है, नीचे आ जाती है। ठीक है, तो उसी सरफेस को, उस इंक्लाइंड सरफेस ने जो हॉरिजॉन्टल के सरफेस के साथ जो एंगल किया रहता है उसको हम अल्फा कहते हैं। और अल्फा किस को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। और ये डिनोट करते हैं हम अल्फा से डिनोट करते हैं। समझ में आया एंगल ऑफ रिपोज मीन्स क्या है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, इस तरह से आपको डायग्राम निकालने की है। इसका W जो है इस सरफेस को परपेंडिकुलर, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस को इसका वेट जो है वो परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, तो इसी परपेंडिकुलर वेट को हमने यहाँ पे उसके कंपोनेंट रिजोल्व किया है, W साइन अल्फा, W कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल रहता है सेम एंगल यहाँ पे भी वही एंगल होता है, ये ध्यान में रखो। ठीक है, कंसिडर अ बॉडी वेट W रेस्टिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इस इंक्लाइंड प्लेन पे हम उसको रेस्ट किया है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल with the horizontal as shown in the figure. The weight of the body is acting vertically downward. It is resolved along the plane and normal to the plane as shown in the figure. हमने उसको रिजॉल्व किया। Component of W along the plane W sin alpha and component of W perpendicular to the plane W cos alpha। ठीक है, ये सब कुछ हमने देखा है, W cos alpha, W sin alpha, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। उसके बाद देखो नेक्स्ट देखो, एज द मोशन ऑफ द बॉडी इज डाउन द प्लेन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F will act up the plane as the body is resting on an inclined plane. Normal reaction R is perpendicular to the inclined plane as shown in the फिगर। इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, अगर हमने लिमिटिंग इक्विलिब्रियम इस डायग्राम पे अगर हमने यहाँ पे अप्लाई किया
तो देखो उस कंडीशन में समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, तो एफ माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा हो जाएगा। एफ की वैल्यू होती है म्यू आर इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा। ठीक है, एक इक्वेशन हमें मिल चुका है। समेशन ऑफ एफ वाई हम 0 अप्लाई करते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन हमने एज्यूम की है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आर माइनस डब्ल्यू कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन मिल जाता है हमें आर इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस अल्फा। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 को हमने डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाता है। उसके बाद ए आर कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे म्यू बचता है, डब्ल्यू कैंसिल, साइन अपॉन कॉस टैन होता है टैन अल्फा। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू टैन फाई, ये हमने ऑलरेडी देखा था पिछले वीडियो में। म्यू इज इक्वल टू टैन फाई कहाँ पे देखा था, देखो मैं आपको बताता हूँ। म्यू इज इक्वल टू टैन फाई, ये हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस वीडियो में देखा था, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के वीडियो में देखा था कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के साथ एंगल ऑफ फ्रिक्शन का क्या रिलेशन है। टैन फाई इज इक्वल टू म्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू अब हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, म्यू इज इक्वल टू टैन फाई। ठीक है, तो यहाँ पे टैन म्यू इज इक्वल टू टैन अल्फा इज इक्वल टू टैन फाई। ठीक है, मीन्स फाई और अल्फा ये दोनों एक ही है। हिंस एंगल ऑफ रिपोज इज आल्सो कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मीन्स जो एंगल ऑफ रिपोज जो है, और जो इसके पिछले वीडियो में हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखा था, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखा था। ठीक है, तो वो ये दोनों एंगल सेम ही है दोस्तों। ठीक है, और उसी के साथ साथ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी सेम ही है, ये तीनों सेम है। म्यू इज इक्वल टू टैन अल्फा इज इक्वल टू टैन फाई, मीन्स म्यू अल्फा और फाई ये सेम है, और म्यू इज इक्वल टू टैन अल्फा है और टैन फाई है। ये ध्यान में रखो, ये तीनों का रिलेशन सेम है, और फाई और अल्फा दोनों भी सेम है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा है एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में क्या रिलेशन है। तो ये हमने ऑलरेडी देखा है, म्यू इज इक्वल टू टैन अल्फा इज इक्वल टू टैन फाई, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये रिलेशन है इन तीनों के बीच में। तो इस तरह से ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।